आशा की एक नई किरण में आपका स्वागत है। आज बीपीएससी पाठ्यक्रम के बारे में जानते हैं। बीपीएससी का फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो बिहार लोक सेवा आयोग एग्जाम लेती है। 3 चरणों में संपन्न कराती है, 3 स्टेज में। बीपीएससी में फर्स्ट पीटी होता है। पीटी पास करने के बाद मेंस होता है। मेंस पास करने के बाद इंटरव्यू होता है। बात पीटी का है तो पीटी जो है सो 150 क्वेश्चन पीटी में आता है। 150 क्वेश्चन का पीटी में आता है। हर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है। हर क्वेश्चन एक नंबर का होता है और निगेटिव मार्किंग 1/3 होता है, 1/3। जो समय है वो 2 घंटा के लिए निर्धारित रहता है। 150 क्वेश्चन 2 घंटा में सॉल्व करना होता है। यदि आप 130, 32 या 35 क्वेश्चन करके आते हैं तो वह निगेटिव मार्किंग, यदि गलत होगा तो निगेटिव मार्किंग को माइनस करके 109, 10, कभी-कभी 91, 95 या 90 तक भी मतलब कट ऑफ कैटेगरी के हिसाब से पीटी का रिजल्ट जारी होता है। अब पीटी के क्या-क्या सिलेबस है उसके बारे में बताते हैं। पीटी जिसे प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम कहते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में जो बीपीएससी सिलेबस को डिफाइंड की है वो इस तरह है। सामान्य विज्ञान के अंदर आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें 3 सब्जेक्ट आ गया। और उसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, और मतलब अपना देश और विदेश, मतलब पाकिस्तान, अमेरिका वगैरह, इस सब में जो घटना घटती है और अपने देश के अंदर जो घटना घटती है उस सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। और भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। भारत की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आ गया प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और बिहार में जो है सो स्वतंत्रता संग्राम, जो महात्मा गांधी ने आंदोलन, मतलब देश आज़ाद में जो भी आंदोलन हुआ है उस सब की जानकारी हिस्ट्री से। और सामान्य भूगोल और बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्राग तथा यह की महत्वपूर्ण नदियाँ। सामान्य भूगोल का मतलब होता है कि ये पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और यहाँ पर जो भी नदियाँ कैसे बनी, ज्वालामुखी कैसे बना, और इसके काफ़ी बड़ा विस्तार है, हर एक टॉपिक है। उसके बाद बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या है, बिहार में पहाड़ कहाँ है, पठार कहाँ है, ये सब की जानकारी। भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। भारत की राज्य व्यवस्था, जो राज्य में बजट हुआ और मतलब आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, उस सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन। आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था। आज़ादी के समय जो बिहार की अर्थव्यवस्था थी उसका प्रमुख परिवर्तन जो है इसके बारे में पूछा जाता है। बिहार की राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसके बिहार का योगदान। बिहार में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उस सब आंदोलन को बारे में जानकारी होता है। सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाली प्रश्न, इसमें होता है मैथ रीजनिंग, और मैथ रीजनिंग होता है जो आपकी बौद्धिक क्षमता को मापता है। उसी सिलेबस को अलग
अलग रूप में देखिए, जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री इतिहास, इतिहास में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इससे 30 से 35 क्वेश्चन निर्धारित होता है। कभी 30 भी पूछता है, 35 भी आ जाता है, मतलब इस रेंज में क्वेश्चन घटता बढ़ता रहता है। और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में भी 30 क्वेश्चन आ जाता है, बिहार ज्योग्राफी प्लस भारत की ज्योग्राफी। समसामयिक घटना में भी 30 क्वेश्चन आता है। समसामयिक घटना में करेंट अफेयर जो है से कम 1 मंथ का करेंट अफेयर का बढ़िया से पढ़ना पड़ता है। पॉलिटी में हो गया आपका जो भी आर्टिकल है, आर्टिकल के अलावा संविधान के बारे में काफ़ी विस्तारित रूप से जानकारी होता है। इकोनॉमिक्स में 10 से 15 क्वेश्चन आता है और पॉलिटी में भी 10 से 15 क्वेश्चन आता है। बिहार स्पेशल जो बिहार की अंदर की जो जानकारी है उसके बारे में भी क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन आता है। मैथ और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आता है। उसी क्वेश्चन को एक छोटा सा एनालिसिस किया गया है। जो इतिहास हो गया, हिस्ट्री में 67वीं में, 68वीं में, 59वीं में, 70वीं में, 71वीं में जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन का आकलन किया गया है कि प्राचीन भारत से कितना 67वीं में पूछा गया, 68वीं में पूछा गया है, मध्यकालीन भारत से, आधुनिक भारत एवं स्वतंत्रता से, बिहार की इतिहास से। कुल क्वेश्चन जो है से 67वीं में 35 पूछा गया, 68वीं में 33 पूछा गया है और 59वीं में 35 पूछा गया, 70वीं में 31 पूछा गया है, 71वीं में 31 पूछा गया है। इसी तरह भूगोल को हम बताते हैं। इसी तरह ज्योग्राफी भूगोल हो गया, 67वीं में भौतिक भूगोल, विश्व की भूगोल, भारत का भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जनसंख्या, बिहार का भूगोल। 67वीं में 20 क्वेश्चन पूछा गया, 68वीं में 20 क्वेश्चन पूछा गया, 59वीं में 23 पूछा गया, 70वीं में 17 क्वेश्चन पूछा गया है और 71वीं में 24 क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह और सब्जेक्ट को हम दिखाते हैं। राज्य व्यवस्था में भी संविधान का स्वरूप होता है, संसद की संरचना होता है, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य होता है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, पंचायती राज, विधायक अधिनियम। कुल क्वेश्चन जो है 67वीं में पूछा है 8, 67वीं में 8, 68वीं में जो पूछा है 9 क्वेश्चन पूछा है, 59वीं में 13 पूछा है, 70वीं में 14 पूछा है, 71वीं में 15 क्वेश्चन पूछा है। मतलब 8 से 15 के बीच में क्वेश्चन पूछता है राज्य व्यवस्था में। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, उसका बैंकिंग हो गया, कृषि उद्योग या अन्य हो गया, और मतलब बजट संघीय हो गया, बिहार की अर्थव्यवस्था हो गया, बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण हो गया। शब्दावली सैद्धांतिक अर्थव्यवस्था हो गया, इसमें भी क्वेश्चन जो है 15-17 के रेंज में पूछा जाता है, जिसमें 67 में 15 पूछा गया है, 68 में 12 पूछा गया है, 69 में 13 क्वेश्चन पूछा गया है, 70वीं में 25 पूछा गया है, 71वीं में 17 क्वेश्चन पूछा गया है। वही 15-17 के रेंज में क्वेश्चन अर्थव्यवस्था में पूछता है। सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान में जो है से भौतिक, जैसे फिजिक्स, रासायनिक, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, तो इसमें जो है सो कुल जो है से 67वीं में 30 क्वेश्चन पूछा गया है, 68वीं में भी 30 पूछा गया है, 59वीं में जो है से 24 क्वेश्चन पूछा गया है, 70वीं में 25 पूछा गया, 71वीं में 28 पूछा है। 28 से 30 के रेंज में क्वेश्चन, 25, 28, 30 के रेंज में सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे जो हो करेंट अफेयर से संबंधित होता है, जो हम
अंतर्राष्ट्रीय हो गया, राष्ट्रीय हो गया, बिहार राज्य हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, खेल कूद हो गया, अवार्ड हो गया, अन्य कुछ होता है। कुल जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है करेंट अफेयर में, 67वीं में 35 क्वेश्चन पूछा गया, 68वीं में 37 क्वेश्चन पूछा गया, 59वीं में 32 क्वेश्चन पूछा गया, 70वीं में 31 क्वेश्चन पूछा गया, 71वीं में 25 क्वेश्चन, 25 से 35 के रेंज में क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। बात है मैथ का और रीजनिंग का, तो मैथ रीजनिंग में जो है 10 क्वेश्चन पूछता है सब मिला के, 10 क्वेश्चन, 10 8 10 ऐसा 10 ही पूछता है। और रह मेंस की बात, मुख्य परीक्षा के अनिवार्य विषय है। मेंस का 5 एग्जाम होता है, मेंस में 5 एग्जाम होता है, जो इस प्रकार है। पहला होता है जीएस 1 होता है, जीएस 1 जो है से 300 मार्क्स का होता है, जो 3 घंटा का समय दिया जाता है। उसके बाद जीएस 2 होता है, जीएस 2 जो है 300 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का समय दिया जाता है। निबंध होता है, निबंध जो है सो 300 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का समय दिया जाता है। वैकल्पिक विषय जो है, ऑप्शनल जो है, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, 24 सब्जेक्ट होता है, उसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट ऑप्शनल रखेंगे। ऑप्शनल का जो पेपर होता है ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, उसमें 100 अंक का होता है, एक क्वेश्चन 1 अंक का होता है, जो 2 घंटे के होता है, ठीक है। एक होता है सामान्य हिंदी जो है लिखित पेपर होता है और ये 100 मार्क्स का होता है और इसमें 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें पैसेज लिखना होता है, जो 3 घंटे का समय दिया जाता है। क्वेश्चन इसमें जो है मेंस में जो है से जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 और निबंध, जो 3 पेपर है, इस 900 का इसी का अंक जुड़ता है। ये क्वालीफाई पेपर होता है, ये क्वालीफाई पेपर होता है, ये भी क्वालीफाई पेपर होता है। एक इसका निर्धारित है वैकल्पिक विषय का जनरल के लिए 40 नंबर लाना पड़ता है और ओबीसी के लिए उससे कम लाना होता है, और मतलब 40 लाना ही होता है, इससे थोड़ा कम कैटेगरीज बाई जो जिस कैटेगरी में आता है उसके अनुसार। और इसमें जो है से 30 अंक लाना पड़ता है। पहले पेपर जो है सामान्य हिंदी और वैकल्पिक सब्जेक्ट का ही चेक होता है, ये दोनों में आप पास होइएगा तो फ्री कॉपी अगला चेक होता है। जीएस पेपर 1 जो सामान्य अध्ययन पत्र 1, जीएस पेपर 1 में 300 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स 3 घंटे का समय होता है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है? हाँ, पहला नंबर जो है मतलब जो है क में भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर 140 अंक का होता है, ठीक है। इसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, जो मतलब 6 महीना 1 साल 6 महीना के अंदर में जो करेंट अफेयर है, कोई घटना हुआ है, उससे संबंधित जोड़कर मतलब लिखना पड़ता है, 140 अंक का होता है। ये सांख्यिकी की विश्लेषण होता है जिसे स्टैटिक्स कहते हैं, और स्टैटिक 72 नंबर का आता है। ये 3 खंडों में पेपर रहता है और तीनों को मिला के मतलब 300 मार्क्स का होता है। अब जीएस 2 की बात करते हैं। जीएस 2 भी 300 अंक का होता है, इसमें भी 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी से 114 अंक का होता है, 114 अंक का होता है। इसमें भी शायद हम 140 बोल देंगे, इसके लिए सॉरी। 114 अंक का ये होता है। और भारतीय एवं बिहार का अर्थव्यवस्था और भूगोल जो 114 अंक का होता है, ठीक है। 114 अंक का होता है। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, साइंस और टेक, जैसे साइंस और टेक जो है सही 72 नंबर का होता है। और 114 नंबर का ये होता है भारत की भूगोल और जो है सो अर्थव्यवस्था, इसमें हो गया ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों से होता है 114 नंबर का। और ये जो है ओनली पॉलिटी होता है 114 नंबर का।
इसमें भी 114 नंबर का ये होता है, ठीक है। भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, जो मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर से 114, और स्टैटिक्स से 72 नंबर का। तो ये हो गया जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। बात निबंध का करते हैं, एस्से का। एस्से 300 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का समय दिया रहता है। इस एस्से जो है, एस्से जो है, जो सामान्य निबंध जो है, पर्यावरण पर्यावरण पर होगा, समाज पर होगा, नीति शास्त्र हो गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक हो गया, और समसामयिक घटना हो गया आधारित होता है। बिहार में बोली में उद्र और लोकोक्ति पर आधारित निबंध होता है। जैसे कि मतलब साइंस और टेक हो गया, करेंट अफेयर हो गया, और बिहार में जो लोकल भाषा होती है उस पर भी कुछ टिप्पणी लिखना पड़ता है, मतलब साथ में। इसको 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। इसमें खंड क में 100 अंक का होता है और 7 से 800 शब्दों में लिखना होता है। इसमें 4 क्वेश्चन होता है, 4 में से 1 लिखना होता है। और खंड ख होता है जो 100 अंकों का होता है, 700-800 शब्दों में लिखना होता है, और ये भी 4 में से किसी एक को लिखना होता है। और खंड ग होता है जो 100 अंकों का होता है, और 100 अंकों का होता है, और ये 700 से 800 शब्दों में लिखना होता है, और 4 विकल्प होता है। तो यानी इससे जो है 300 अंकों का है। इसमें 12 क्वेश्चन होगा जिसमें से 3 को लिखना पड़ेगा, और मतलब एक क्वेश्चन 100 मार्क्स का है तो 3 क्वेश्चन 300 मार्क्स का हो गया। वैकल्पिक विषय जो है से हम बताए हैं कि 100 अंक का होता है और 2 घंटे की समय होता है। ये क्वालिफाई पेपर होता है। यह 24 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को आप मतलब ऑप्शनल ले सकते हैं। ऑप्शनल लेने का मतलब है कि आप ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब शब्द आप ये सब जो सब्जेक्ट है आप पढ़े हुए हैं, इसका यदि आप ऑप्शनल लेते हैं तो आपको पीटी में भी बेनिफिट करेगा, पीटी में भी रहेगा, मेंस में भी रहेगा, और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसमें 40 मार्क्स लाना पड़ता है। सामान्य हिंदी की हम बात करते हैं तो सामान्य हिंदी जो है 100 अंक का होता है या 3 घंटे की होती है। 3 घंटे इसका मतलब टाइमिंग रहता है। तो इसमें निबंध हो गया 30 अंक का, व्याकरण हो गया 30 अंक का, वाक्य विन्यास हो गया 25 अंक का, संक्षेपण हो गया 15 अंक का। इसमें न्यूनतम 30% अंक लाना होता है क्वालिफाई के लिए। ये आप आराम से ले आ सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू जो है सो आपको 15 से 30 मिनट आपको इंटरव्यू में मतलब समय लगता है। अंदर बोर्ड में जो बोर्ड निर्धारित होता है उसमें आपको 125 अंक का इंटरव्यू लिया जाता है। उस पैनल में मतलब 3-4 सदस्य होते हैं जो आपको मतलब मूल्यांकन करते हैं। आपको है जिसमें कहा गया है कि यह मूल्यांकन किया जाता है कि आप बिहार में प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने में सक्षम है या न। आपको पर्सनालिटी टेस्ट किया जाएगा, आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे किसी क्वेश्चन को समझते हैं, उसका आंसर कैसे देते हैं, ये सब जो है मतलब आपको देखा जाता है। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जटिल है जो पीटी है। पीटी जो है से कम आप 90-95 आपका मतलब जो है निगेटिव मार्किंग काट के 90-95 आप क्वेश्चन सही कर जाते हैं तो पीटी निकलने की पूरी चांस है। पीटी के बाद जो मेंस है, मेंस जो है 5 में से 3 मतलब 5 जो पेपर होगा उसमें से 3 पेपर होता है। 3 पेपर का मतलब हो गया कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और निबंध जो है 900 का होता है। तो 900 का होता है और 125 ई हो गया, 125 ए हो गया। तो ये हो गया 1025। तो कहने का मतलब है कि आपको
टोटल एग्ज़ाम जो होगा से 10-125 का होगा, उसमें से आप 50% अंक भी लाते हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों इसके लिए। फिर मैं अगली वीडियो में बात करते हैं।